Hello students, in the previous video I explained you about the Mauryan Empire, Chandragupta Maurya and Bindusar, and also about Ashoka the Great and his Dhamma. Let us start with principles of Dhamma. धम्मा के सिद्धांत क्या थे? धम्मा के सिद्धांत थे अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान करना, अपने नौकरों साधु दासों के साथ में जो अपने ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना, जानवरों को नहीं मारना, साथ ही साथ इंसानों को भी नहीं मारना, कम से कम धन संपत्ति इकट्ठा करना और सच बोलना, नैतिक मूल्यों को अपनाना एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, हृदय की शुद्धता होना। वेलफेयर मेजर्स, अशोका ने क्या क्या वेलफेयर मेजर्स करे थे? अशोका ने सड़कें बनवाई, सड़कों के दोनों किनारों पर छायादार पेड़ लगवाए, उसने रेस्ट हाउसेस बनवाए जहाँ पर कि यात्री रेस्ट कर सकें, इवन उसने जानवरों के लिए भी हॉस्पिटल्स बनवाए। स्प्रेड ऑफ धम्मा, धर्म का प्रचार कैसे किया अशोका ने? उसने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। ये ऑफिसर्स जो थे अलग अलग जगहों पर जाते थे और अशोका के धर्म का प्रचार करते थे। उसने अपने रॉक एडिक्ट्स और पिलर इनस्क्रिप्शंस को ऐसी जगहों पर रखवाया जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, जैसे कि मंदिरों के बाहर या मेन मार्केट में। धर्म महामंताज जो ऑफिसर्स होते थे, ये उन लोगों को जो इलिटरेट होते थे, अनपढ़ लोग होते थे, उन्हें उन रॉक एडिक्ट्स पर लिखी हुई बातों को पढ़ कर के बताते थे कि राजा का संदेश है कि हमें अपना व्यवहार इस तरह का रखना चाहिए। उसने श्रीलंका, सीरिया, ग्रीस, इजिप्ट, अलग अलग देशों में अपने मैसेंजर्स भेजे धर्म का प्रचार करने के लिए। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भारत में पहला समय था जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी आई। इतने बड़े एम्पायर को चलाया कैसे अशोका ने, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की बुक इंडिका और चाणक्य की बुक अर्थशास्त्र से। अशोका इतने बड़े एम्पायर को किस तरह से कंट्रोल करता था? पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके डायरेक्ट किंग के अंडर कंट्रोल में होते थे। उसने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था जो कि विलेजेस और टाउन ड्वेलर के लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। इसके अलावा उसने अपने जो एम्पायर था उसको बहुत सारी प्रोविंसेस में बांटा। ये प्रोविंसेस जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन, ये भी प्रोविंशियल कैपिटल्स ही होते थे। इन पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वो रॉयल फैमिली के मेंबर्स को या ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था। रॉयल फैमिली के मेंबर्स को गवर्नर कहा जाता था। इन्हें सैलरीज मिलती थी, ऑफिसर्स को भी सैलरी दी जाती थी शासन चलाने के लिए। बहुत सारी जो प्रोविंसेस होती थी, इसमें वही रीति रिवाजों को और उन्हीं तरीक़ों को अपनाया जाता था जो कि पाटलिपुत्रा जो कैपिटल सिटी थी उसके अंदर अपनाया जाता था। टैक्सेशन, सरकार टैक्स कैसे लगाती थी? The maintenance of a such huge army required a massive income and a large number of officials for collecting taxes. इतनी बड़े साम्राज्य, जब एक बड़ा साम्राज्य होगा तो उसकी सेना भी बहुत बड़ी होगी। उस बड़ी सेना को संभालने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। वो पैसे इकट्ठा होते थे टैक्स से। रेगुलर रेवेन्यू किसानों से लिया जाता था। इसके अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि जानवरों को खरीदने और बेचने पर टैक्स होता था। वो लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो थे, वो अपने फॉरेस्ट कलेक्शन का कुछ हिस्सा राजा को एज ए टैक्स देते थे। वो लोग जो कि आर्टिस्टिक होते थे या आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, वो किंग के महल में उसके लिए कुछ चीज़ें बनाया करते थे या उसे अपनी जो क्रिएशंस होते थे उन्हें एज ए गिफ्ट दिया करते थे। एनिमल प्रोडक्ट्स को भी गिफ्ट टैक्स के रूप में दिया जाता था। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर सके, इसके लिए उसने अपने सब्जेक्ट को इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने से प्रोडक्शन अच्छा हुआ और प्रोडक्शन अच्छा होने से टैक्स अच्छे से अच्छा किंग को मिला।
अशोका के एम्पायर में 1/6 पार्ट जो होता था टोटल प्रोडक्शन का, वो एज ए टैक्स लिया जाता था। डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोका ने वॉर की पॉलिसी को गिव अप कर दिया था। वॉर की पॉलिसी गिव अप होने के कारण से अशोका के जो सैनिक थे वो कमज़ोर होने लगे। अशोका के सक्सेसर कमज़ोर थे और उन लोगों का, सैनिकों का और सक्सेसर्स का युद्ध का अभ्यास छूट गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने कि मौर्य एम्पायर को तोड़ दिया। अशोक वॉज सक्सीडेड बाय वीक रूलर्स हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ देयर टेरिटरीज। आर्मी के खर्चे बहुत ज़्यादा बड़े थे, इस कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिसऑर्डर फैल गया। ग्लोबल कनेक्शन, इस समय संसार में क्या क्या हो रहा था बच्चों। चाइना के राजा पावर में आए 221 BCE में। उन्होंने एम्पायर को बहुत सारी प्रोविंसेस में बांटा और उन प्रोविंसेस को कंट्रोल में करने के लिए गवर्नर्स को अपॉइंट किए। ये सेम लैंग्वेज में बोलते थे, सेम कानून थे और इनके वेट और मेजर्स की एक ही व्यवस्था थी पूरे के पूरे चाइना में। इन राजाओं ने फेमस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक है, इसको बनवाया। ये 6400 किलोमीटर लॉन्ग है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू सम पिक्चर्स ऑफ अशोका द ग्रेट, the Stoop of Sanchi and the Loyan capital. Thank you. Have a nice day.